हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे स्मार्ट सब यूट्यूब चैनल पे। मैं धर्मेंद्र कुमार। दोस्तों, एक बहुत सिंपल सा सवाल है। आप लोग कई बार हमसे पूछते हैं कि क्या हमें अपने YouTube चैनल का निच चेंज करना चाहिए या नहीं। निच से जो लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं उनको बताना चाहेंगे साधारण भाषा में कि आपके चैनल का सेंट्रलाइज टॉपिक, मेन टॉपिक, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा आपने वीडियोस बनाए हैं, या फिर ये कह लीजिए कि आपके पास सबसे ज्यादा जिस टॉपिक से रिलेटेड ऑडियंस है, उससे कहते हैं आपके चैनल का निच या फिर मेन टॉपिक। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं चैनल तो बना लेते हैं शुरुआत में, रीजन बहुत सारी होते हैं कि उसमें पता नहीं होता है कि हमारे पास क्या, बस देखें कि दूसरे वाले का इस टॉपिक पे चैनल ग्रो हो रहा है तो हम भी उसी पे बना, भले मेरा इंटरेस्ट कुछ भी हो, हमारे पास उसके पास नॉलेज हो या नहीं उस चीज़ के बारे में, फ्यूचर में हमारे पास उस टॉपिक पे ज़्यादा वीडियोस बनाने का नॉलेज रहना चाहिए या फिर उतना टैलेंट होना चाहिए। तो ऐसा गलतियाँ होती है। फिर बाद में बहुत सी सुनिए कि पहले व्यूज़ आते थे आपके चैनल पर, पुराना होने के बाद व्यूज़ नहीं आ रहा है, या फिर शुरू से ही व्यूज़ नहीं आ रहा है, 2 साल 3 साल हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और आपको एक सवाल आपके मन में आता है कि क्या हम इस चैनल के मेन टॉपिक को, निच को बदल दें, क्या ये बेहतर होगा या नहीं होगा। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और बदलना कब चाहिए, किस परिस्थिति में चाहिए, कब तक चाहिए, कितना पुराना चैनल है तब तक चाहिए, इस वीडियो में आप देखते रहिए। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताने वाला हूं एक सही गाइडेंस के हिसाब से। दोस्तों, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। गाइस, अब चलिए बात करते हैं मेन पॉइंट। देखिए, सबसे पहला सवाल है कि आपका चैनल जो है कितना पुराना है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितना पुराना है। अब यहाँ पे आपके चैनल का एज कैसे डिफाइन किया जा रहा है, ये थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए हमने चैनल बनाया था 2010 में और वीडियो हम डालना शुरू किए हैं 2015 से, रेगुलर हुए हैं, रेगुलर वीडियोस की बात कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने चैनल 2010 में बनाया था, 1-2 वीडियो डाल के छोड़ दिया, उसके बाद रेगुलर हुए हैं हम 2015 से। तो हमारे चैनल का आज एज क्या हो जाएगा। हमारे चैनल का एज अगर शुरू से काउंट करें तो लगभग 9 साल हो जाएगा, लेकिन अगर हम काउंट करें 2015 से तो 4 साल होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको काउंट करना है, जब आप अपना एज चैनल का कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस समय से कैलकुलेट कीजिए जब से आप रेगुलर वीडियोस अपलोड करना शुरू हैं। ये ठीक है, आपने 1-2 वीडियो डाला होगा, वो कोई मायने नहीं, लेकिन रेगुलर जब से है वो चीज़ ध्यान में रखिए कि कब से आप रेगुलर हैं, तो उस हिसाब से तो अब अगर आपके चैनल का एज जो है, अगर आपका चैनल 3 साल से ज़्यादा पुराना है, अब यहाँ पे कंडीशन आता है कि आपके 3 साल से ज़्यादा पुराना है और आपके चैनल पे व्यूज़ भी आते हैं, पैसे भी कमा रहे हैं अच्छे खासे, तो आपको चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों चेंज करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे जब पैसे आ ही रहे हैं, व्यूज़ आ ही रहे हैं, तो उसे आप ग्रो करना चाहेंगे और डेफिनेटली यहाँ पे ये सवाल खत्म हो जाता है। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर हम 3 साल से चैनल चला रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पहले उसमें व्यूज़ आता था, अब नहीं आते हैं या फिर कम आते हैं शुरू से ही, या फिर व्यूज़ नहीं आते हैं, थक गए हैं, बिल्कुल 3 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो क्या करना चाहिए। चैनल के निच को चेंज करना चाहिए और दूसरे टॉपिक पे उस चैनल पे वीडियो डालना ठीक रहेगा। ये ऐसे सिचुएशन में हम आपको यही सजेस्ट करेंगे, 3 साल से अगर ज़्यादा पुराना हो गया, आप 3 साल से बिल्कुल कंसिस्टेंट है, वीडियोस डाल रहे हैं और चैनल ग्रो नहीं हुआ है, तो आप उस लीजिए, आप निच को चेंज करना कोई प्रॉफिटेबल चीज़ नहीं होगा। बेहतर होगा हमारी तरफ से सजेशन कि आप एक नया चैनल बना लीजिए और उस पर जो है काम करना शुरू कीजिए। अगर आपको परेशानी नहीं है, YouTube को कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चैनल के वीडियोस को डाउनलोड कीजिए, उस पर अपलोड करना है, ट्राई करते रहिए, उसी पे रेगुलर हो जाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरा सजेशन है अपनी तरफ से। जो वीडियो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे वो इसे डिलीट कर दीजिएगा और वहाँ पर पब्लिश कीजिएगा। दोनों पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कॉपीराइट मैच टूल डिटेक्ट करेगा तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए, राइट। अब सवाल नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए आपका चैनल 3 साल से कम पुराना है, मान लीजिए 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, तो क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है कि क्या आपके चैनल से 1 साल पुराना है और आपकी कमाई हो रही है या नहीं, आपके चैनल पे बिल्कुल लो व्यूज़ हैं या फिर अर्निंग हो रही है या नहीं है। अगर अर्निंग नहीं हो रही है, 1 साल से आप रेगुलर हैं और अब आप थक गए हैं, चाह रहे हैं कि हम चैनल का टॉपिक चेंज करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं डायरेक्टली। क्योंकि अगर आपके पास व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, 1000 से नीचे व्यूज़ आ रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता उस चीज़ का। आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पैसे तो बन नहीं रहे उसके, और डेफिनेटली उतने कम व्यूज़ आ रहे हैं तो ऑडियंस भी आपके पास नहीं होगी उतना ज़्यादा। तो आप
चैनल अगर निच करना आपको अगर लगता है कि हम दूसरे चैनल दूसरे टॉपिक पे बेहतर बना सकते हैं, बेहतर हमारे पास नॉलेज है या फिर बेहतर टैलेंट है एंटरटेन करने के लिए, तो आप डेफिनेटली स्विच कर लीजिए डायरेक्टली। वो टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं, वहीं पे उसी चैनल पे आप दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाकर डालना शुरू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। देखिए इशू इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको चैनल पे बूस्ट मिलता रहेगा, लगभग 3 साल तक, 2.5-3 साल तक मिलता है यूट्यूब की तरफ से बूस्ट। जब आपके वीडियोस अच्छे करेंगे, आपके वॉच टाइम आएगा, लाइक रेशियो अच्छा रहेगा, ऑडियंस रिटेंशन अच्छा बनेगा, तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपकी कुछ वीडियोस को यूट्यूब खुद सजेस्ट करेगा। और ये ज़्यादातर नए 3 साल से पुराने जो कम एज के चैनल होते हैं उनको ही करता है। तो यहाँ पे होती है प्रोबेबिलिटी 3 साल तक कि आपके चैनल के वीडियोज़ को सजेस्ट करें और व्यूज़ आए, और उस व्यूज़ के हिसाब से कोई वीडियो वायरल हो, उस हिसाब से आपको ऑडियंस नए मिल जाए उस नए टॉपिक के। तो उस बेसिस पे ये काम करता है, कई लोगों के साथ हुआ ये। लेकिन अब सवाल है कि मान लीजिए, तीसरा सवाल है कि अब आपका चैनल अगर मान लीजिए 1 साल 2 साल पुराना है, उस पे व्यूज़ भी आते हैं, आपकी अर्निंग भी होती है, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं उस अर्निंग से, आप चाहते हैं कुछ और अच्छा करना, बहुत अच्छा, जो कि आप कर सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम में क्या करना चाहिए? आपको डायरेक्टली क्या उस टॉपिक को पॉज करके नए टॉपिक पे काम करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए आप जिस टॉपिक पे आपके पास ऑडियंस है, जिससे पैसे आ रहे हैं, वो उसे आप पॉज कर, बिल्कुल रोक के बिल्कुल नया स्टार्ट कर देंगे, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि वो ऑडियंस जो आपके पहले वाले नीच के हैं, मान लीजिए मैं आज यूट्यूब से टिप्स से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ और कल से मैं मोटिवेशनल वीडियो डालना शुरू कर दूँ इसी चैनल पे, तो क्या होगा? डेफिनेटली जो लोग हमारे YouTube से रिलेटेड टिप्स वीडियोस सुनने के लिए आते हैं यहाँ पे, वो मोटिवेशनल में डेफिनेटली बहुत से कम लोग होंगे ऐसे जो इंटरेस्टेड होंगे, तो वो वीडियो नहीं देखेंगे, वो बेकार हो जाएगा मेरा वहाँ पे जितना बनाया हुआ ऑडियंस, और अर्निंग भी डिक्रीज हो जाएगी। हम उनको क्यों छोड़ें? हम उनको लेकर भी तो चल सकते हैं, उसको आप लेकर चलिए। आप ऐसा कीजिए, एक दिन जो आपका पुराना निच है उस पर बनाइए वीडियोस, ठीक है। अगले दिन जो है अल्टरनेट डेज है, या फिर जब नेक्स्ट टाइम डाल रहे हैं तो नया जो निच में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उस पर बनाइए। तो ऐसा क्या होगा क्या कि उससे आपकी अर्निंग आती रहेगी, कम से कम वो ऑडियंस भागेंगे नहीं, कहीं चले नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर आप सडनली गैप कर देते हैं, उस टॉपिक को बिल्कुल छोड़ देते हैं और नया टॉपिक पे लगातार वीडियो बना दो, तो वो ऑडियंस चले जाएंगे, आपके ब्राउज फीचर से भी चले जाएंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि चैनल 1 साल 2 साल का है, 3 साल से कम पुराना है, तो नए टॉपिक पे भी आपकी प्रोबेबिलिटी है कि वो वायरल हो जाए अच्छा खासा, अगर अच्छा खासा वॉच टाइम या फिर लाइक्स वगैरह ऑडियंस रिटेंशन मिलते हैं तो इसलिए आपको साथ लेके कंटिन्यू करना पड़ेगा। एक बार में मत स्विच हुई। जब ये जो नया वाला आपका निच है वो ज़्यादा पॉपुलर होने लगे, उससे ज़्यादा पैसे आने लगेंगे, ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे आपके, तो उसको आप धीरे धीरे पुराने वाले निच को इग्नोर कर दीजिएगा और बिल्कुल आपका चैनल का निच जो है चेंज हो जाएगा। तो समय लगेगा इसमें, और ये एक सही तरीका है निच चेंज करने के लिए। तो गाइज बस यही है इस वीडियो में, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।